हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशंस की कि हम इन वेव इक्वेशंस को अप्लाई करके हम कैसे कैसे अलग अलग पार्टिकल्स को इमेजिन करके अलग अलग पार्टिकल्स की एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एप्लीकेशन है वो है फ्री पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करने का। तो जो फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल हमने एक मतलब रैंडमली एज्यूम कर रखा है, कोई भी एक फ्री पार्टिकल है किसी भी स्पेस में, कोई भी एक पार्टिकल है जो रैंडमली मूव कर रहा है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जो फ्री पार्टिकल है वो रैंडमली मूव कर रहा है, बट ये 1D में है। 1D का मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन। मान लीजिए अगर वो एक्स एक्सिस है तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है। इस पर कोई जिसे कहते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ इतने से इतने एरिया में ही मूव कर रखा है, कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कितने ही एरिया में मूव कर सकता है, बट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अगर वो किसी भी कितने भी कैसे भी मूव कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो एज्यूम करके चलते हैं कि जीरो होता है। तो अगर पोटेंशियल जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है उसकी। पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर हम टोटल एनर्जी लिखें इस सिस्टम के लिए तो वो हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है यहाँ पे, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा p²/2m। काइनेटिक एनर्जी को हम हमेशा मतलब मोमेंटम के फॉर्म में ही लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, अब अगर हम साई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, साई वेव फंक्शन है हमारा, ओके, ये अब हर किसी को याद हो गया होगा। तो अगर साई से मल्टीप्लाई कर दें तो ई साई इक्वल्स p²ψ/2m, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और जो हमने अपना एक रिलेशन पढ़ा था जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे, तो हमारा एक रिलेशन आता है p² माइनस, एक्चुअली हाँ इसे माइनस लिखता है, -IH del/del x होल स्क्वायर। ओके, तो अब इस p² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e psi अपॉन इज इक्वल्स टू p² की जगह आ जाएगा -IH del/del x होल स्क्वायर psi, और यहाँ पे 1/2m भी है तो उसे भी यहीं पे लिख लेते हैं, 1/2m माइनस ऑफ दिस। ये हमारे पास आ जाती है इसकी ई शाई की वैल्यू। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दें और उसे खोल दें तो हमारे पास क्या आएगा, ई साई इज इक्वल्स टू 1/2m, ऐसा ही रहेगा। और ये माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर फिर से -1 होता है तो -h² अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो अब साई को इसके अंदर ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल² साई अपॉन कर्ल x²। ठीक है, तो इसे हम और अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास आएगा -h²/2m del² साई अपॉन del x²। ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आता है, अगर हम 2m को इधर ले आए तो 2m by h² हमारे पास 2m by h² आ जाएगा, ईश साई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ del² साई अपॉन del x²। इसे यहाँ पे प्लस लिख करके लाते हैं, 2m अपॉन h बार स्क्वायर ई साई प्लस del², या फिर उल्टा कर लो इसे, प्लस तो पॉजिटिव तो दोनों जगह हो रहा है। तो अगर हम अगर इसे पहले लिख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो del² साई अपॉन del x² प्लस 2m बाय h बार स्क्वायर ई साई इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, 2m अपॉन h बार स्क्वायर इंटू ई,
इसे हम के स्क्वायर पुट कर रहे हैं, के स्क्वायर हम क्या मान रहे हैं 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है आप सबको? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, फाइनल हमारी इक्वेशन। ओके, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए। एक हमारे पास वेव इक्वेशन आ जाएगी। इसे भी हटाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारे पास के स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2m। ये हमारे पास फ्री पार्टिकल की एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारी 2 एप्लीकेशंस और बची हैं, वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करते हैं। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।